एक बहन की मैरिज हुई। बहन के विचार बड़े कुटिल थे। जरा जरा सी बात में उसको गुस्सा आता था। तलाक हो गया। जिस दिन डिवोर्स हुआ, हमारे घर वालों ने और लड़के के घर वालों ने भी दोनों ने मिलकर पार्टी की। वाह, क्या नया जमाना है। मैं सोच रही हूँ, क्या सभी मुझसे दुखी थे? किसी को कोई अफसोस नहीं। मेरा घर उजड़ गया। मैं इतनी तरोताजा थी, कोई जरा सा वाक्य ऊंचा बोल देता, मेरी आंखें लाल हो जाती और उसी टाइम मेरे पति की दूसरी मैरिज मेरे सामने ही करा दी गई। मीरा नाम की एक सरल लड़की ने उनसे मैरिज कर ली। मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं थी, बस मेरे अंदर कमी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे जरा जरा सी बात पर गुस्सा उठ जाता। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जब उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली, मैंने बस एक ही रीजन से मैरिज की थी। वो क्या, बता तो दो। मुझे तुम दयालु दिखते थे और जो दयालु होगा मुझे बर्दाश्त कर लेगा, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी मैरिज करवाने की। मैं तो आज भी सुंदर और स्वस्थ हूँ। आप जैसे तो हजारों लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। पति मुस्कुराया और कहा, कहाँ गया मेरा दयालुपन? अरे, आपने जरा सी बात पर मुझे डिवोर्स दे दिया और अब आप पार्टी कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही है? दूसरी लड़की से शादी करवा ली। ये ज़्यादा शांत स्वभाव की है। ये तो गाय हैं, इसको ये नॉलेज नहीं पति को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरी पत्नी सुन रही है और मुस्कुरा रही है। बोली, बस मैंने ये ही नहीं सीखा, यूँ मुस्कुराना, दूसरों की बातों को अपमान में न लेना। अगर मैं भी यूं ही मुस्कुराती रहती तो मैं इससे भी ज़्यादा सुंदर दिखती। मेरा साथ क्यों छूटता आपसे? आप मेरे से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते। आपके अंदर कौन सी गर्व करने की बात थी? लेकिन आप मेरे आत्मसम्मान पर चाकू फेरते रहे, मुझे ही कहते रहे। वो मेरे से बर्दाश्त हुआ नहीं। पति ने कहा, मुझे कोई सफाई नहीं देनी, चल मैं तुझे डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम इसको भी कहना, मुझे भी कहना, लेकिन एक आध बार जब हम कहें ना, बर्दाश्त करने की हिम्मत रखना। हम दोनों एक रहेंगे। बोली, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। कमाऊंगी मैं, खाओगे तुम। मेरी सैलरी 80,000 है, तुम्हें क्या मिलता है? 30,000। अब देखेंगे 30,000 में कैसे गुजारा करेगी ये इस वक्त में। वो होटलों का खाना जो मैं मंगवाती थी, अब वो कहाँ से आएगा जो तुम और तुम्हारी माँ बड़े चाव से खाते थे। बोला, बाहर का खा खा कर मुंह जल गया, अब घर का खाएंगे, प्यार का, इज्जत का खाएंगे। बोली, मैं सफाई नहीं मांग रही हूँ, 1 महीने के अंदर ही मेरे घर पर आएगा, साथ में इसको लेकर कर लो आज तो पार्टी, तुम्हारे अंदर खुशी है। कितनी बढ़िया बातें कही पत्नी ने, वो भी हंस हंस कर, जो खुद बर्दाश्त नहीं करती थी, सारा टाइम आंखें लाल रखती थी। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना चाहती है मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। हो गई शादी। दूसरा घर पहले घर के सामने ही ले लिया। 2 साल हो गए। उस पत्नी ने भी दोबारा शादी कर ली, पति से हाँ करवा ली। तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो कहूँगी तुझे मानना पड़ेगा। ड्रिंक करेगा तो भी पिला दूँगी। 1 साल के बाद बेटे का जन्म हुआ। बोला, पार्टी कर ले। बोली, वो सामने वाले ज़रूर बुलाने हैं जो अपने आप को क्या कहते हैं, प्रेमी जोड़े। उनसे ज़्यादा प्रेम करना है उस दिन तुम्हें, मेरे साथ रहना है। मैं मॉडर्न सोसाइटी की लेडी हूँ, तब देखूँगी उसको ईर्ष्या होगी या नहीं। किसको? जो खो दिया है, जिससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी अंदर में जलन है, ईर्ष्या है, वो सुखी कैसे है? अब तक क्यों नहीं झगड़ा हुआ? 3 साल हो गए शादी को। खुद कार्ड लेकर गई है, साथ में पति को लेकर।
पहले पति ने कहा, आपने शादी कर ली, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतनी देर में उसकी पत्नी आ गई अंदर से 2 गिलास लेकर। बोली, तुझे इतना भी मैनर्स नहीं, मेहमान को पानी ट्रे में रख कर देते हैं। कुछ नहीं बोली, फिर अंदर गई और ट्रे में रख कर ले आई। अब नया पति सोच रहा है, इसको पत्नी अच्छी मिल गई और मेरे वाली को पति बढ़िया मिल गया है। तुलना कर रहा है, काश मेरी मैरिज इससे हो गई होती तो मैं आगे बढ़ जाता, कोई ना कोई काम कर लेता। ये तो कोई काम भी नहीं करने देती, बस हर बात में हाँ भर, मैं तो गुलाम हूँ। निमंत्रण दे दिया गया। आ गए दोनों पार्टी में गुलदस्ता लेकर। देखा ओल्ड फैशन की साड़ी पहनी हुई है। बोली, जा मेरे कमरे में, 1 लाख से कम की कोई ड्रेस नहीं है, बदला, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे सब इम्पोर्टेंट गेस्ट आएंगे। वो भी प्रेम से गई, बढ़िया ड्रेस पहन ली, मैचिंग सैंडल पहन आई। देखा मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। सोच रही है किसी तरह गुस्सा करे, पार्टी खराब हो और मैं कहूँ ये मेरा एक्स हस्बैंड है और ये इसकी पत्नी है, दोनों को रहना नहीं आता। लेकिन दोनों कमाल के डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं कुछ भी कहूँ, कह रही हूँ, इनको असर नहीं है। नया पति पुराने जोड़े को एक तरफ ले जाकर बात करने लगा। मेरी पत्नी तुम्हारी इंसल्ट कर रही है, तुम्हारे को कोई असर नहीं। ये तो थोड़ी देर की है, अगर ऐसे पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो वो परमात्मा क्या कहेगा, निभाना भी तो जरूरी है। यही मैं सोच रहा हूँ, रोज मैं भी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करता हूँ, आप लोग भी कर रहे हो, फिर डिवोर्स कैसे हो गया? इसकी एक जिद की वजह से हो गया। मुझे तो घर में आते ही कलह करनी है, उस कलह की वजह से हुआ। लेकिन तुमने मैरिज कैसे करा ली? बोला, मुझे इसको देखते ही ये पसंद आ गई, इसीलिए इसको निभा रहा हूँ। गुस्से में बेचारी खाने की प्लेट उठाकर लाई, हाथ से प्लेट छूट गई, कपड़े खराब हो गए। बोली, इस प्लेट को भी अक्ल नहीं, इंसान के हाथ में कैसे रहना चाहिए? क्या सोचती है मैं एजुकेटेड नहीं हूँ? तू अशिक्षित थी, इसलिए मेरे हाथ से छूटकर गिर गई। अगर शिक्षित होती तो मेरे से चिपक कर रहती। सब मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हो आप सब? आप कपड़े चेंज कर लो, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। कपड़े गंदे हैं फिर भी लेक्चर दे रही हो। हम सब यहाँ पार्टी अटेंड करने आए हैं, लेक्चर सुनने नहीं। सब एंजॉय करके चले गए। लोगों के जाने के बाद सोफे पर लेट गई। पति पास में बैठा है। अगर तुम कहना मान लो तो तुम चमकता हीरा हो, अपना घर भी स्वर्ग बन जाएगा। ये बच्चा सब देख रहा है और ये ही सीखेगा। मैं नहीं चाहता ये भी ऐसा ही बने। अगर तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगी तो तुम्हारी इज्जत समाज में 10 गुना हो जाएगी। उसी दिन वो शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर में चली गई। अब अपने पति को इज्जत देती है और हर बात में उसकी सलाह लेती है। बच्चा ये सब देखकर बड़ा हो रहा है। आज बहू देखने गई है। लड़के ने कहा, मेरी माँ बड़ी दयालु है, तुम मेरा करना या ना करना, लेकिन मेरी माँ के अकॉर्डिंग रहना। रिश्ता हो गया, बहू बन के आ गई। कोई भी काम हो अपनी सास से पूछकर करती है। आज वो सास सोच रही है, हाँ मैं ही गलत थी। आज पहली बार उसको पछतावा हुआ है। हाँ, अच्छा खा लो, पी लो, रह लो, लेकिन किसी से ईर्ष्या मत करो। जय गुरुदेव।